नमस्ते, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है मई मंथ में होने वाला है, उसके लिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जिसमें कि दोस्तों ये CBT 1 का पेपर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पेपर है 23/1/2021 का। तो चलिए, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया उस समय, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त के स्थान की पूर्ति करें, यानी 50 का कितना प्रतिशत 40 है दोस्तों। तो ये 50 का यानी का मतलब गुणा होता है कितना परसेंट, यानी x%। तो x/100 हो गया बराबर 40, यानी ये हो जाएगा दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा 40 × 100 इधर आ जाएगा बटा ये 50 हो, ये 50 दो बार यानी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 80%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए दोनों विषयों को पूर्णांक जो है 100 है, कितना है 100 है। दोनों विषयों का पूर्णांक का जो कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया। तो गणित में कितना आ जाएगा दोस्तों 70%। इसका 70% निकाल लीजिए और विज्ञान का 60% निकाल लीजिए, तो इसमें कुल निकल जाएगा टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 65%। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए ये किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग है कि RAW बराबर लिखा गया है WAR लिखा गया है, तो STAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, RATS लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूल तत्वों में शामिल कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले क्लोरोफ्लोरो, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्या है दोस्तों क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये जरूरी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स और वाई को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। वाई और जेड इसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर 16 दिन में, वाई प्लस जेड बराबर 24 दिन में और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिन में। ये तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल कीजिए, इसमें एक्स और जेड का मान पूछा गया, एक्स और जेड कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने खालिस्तान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कब लिया था दोस्तों 1857। देखिए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। चलिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। क्या है दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। दिए गए शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। गाय का संबंध बछड़ा से, शेर का संबंध शावक से है। अब इसके बाद सारा ऑप्शन क्या है, कुत्ता का संबंध भौंकना से, कीट का संबंध लार्वा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों, ये जो कि 4 में से एक ऑप्शन नंबर सी अलग है, क्योंकि कीट के बच्चों को लार्वा कहा जाता है। देखिए कीट के जो बच्चे होते हैं उसको लार्वा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों कुत्ता भौंकना, जो गाय के बच्चे को बछड़ा बोला तो शेर के बच्चे को शावक बोला जाता है, जबकि कुत्ता भौंकना कुत्ते की आवाज़ से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर देख लीजिए। माना लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या एक्स, वाई लड़कों की संख्या वाई। हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, तिरुवैरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए भीति। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एकात्मक राज्यों में खालिस्तान सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। किसका। ऑप्शन नंबर सी केंद्र का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी अंकलेश्वर। क्या है दोस्तों अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों बताना है इस समूह से संबंधित है। कौन सा है दोस्तों
जो कि किसी तरह से संगत है। दिए गए विकल्पों में संख्या का जो पहचान कीजिए जो इस समूह से संबंधित है, जैसे 96, 61, 83। किससे संबंधित दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 72 से। देख लीजिए किस प्रकार है, जिस प्रकार ये तीनों है उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 72 है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? क्या है? ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? ऑप्शन देख लीजिए, वायरस अटैक, सर्विस अटैक, उसके बाद दोस्तों स्लैमर अटैक, वर्म, मोलिसा वर्म। ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वायरस अटैक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या करना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संशोधित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बृहद ज्वार भाटा। क्या है दोस्तों? बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि W को 46 लिखा जाता है, CAT को 48, कैट को 48 लिखा जाता है, तो डॉग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 16 को दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया है कि सोफियो और रोमन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं, दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, रोहन और नवीन हॉकी तक क्रिकेट खेलते हैं, तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो दोस्तों कौन क्रिकेट नहीं खेलता? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया नीचे दी गई विकल्प आकृति में से आकृति एक्स के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बताना है, एक्स का जो है ना इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है? तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों ये जो कि लेफ्ट से राइट होता है। क्या है दोस्तों? लेफ्ट से राइट होता है। और जल प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? टॉप से बॉटम होता है। अगर जल प्रतिबिंब देखना है तो ऊपर से नीचे देखेंगे, अगर दर्पण प्रतिबिंब देखना है दोस्तों तो लेफ्ट से राइट देखेंगे। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कौन सा है दोस्तों? डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? 1510 ईस्वी में। क्या है? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायरस अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जा कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है? ऑप्शन नंबर ए रूस है दोस्तों। क्या है? रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या दी गई जिनमें से 3 किसी तरह से समान, एक असंगत है। असंगत संख्या का शेष असंगत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त निवेश संबंधित लीक किए गए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मोसैक फोसेंको एंड कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 तो साइन 6 थीटा साइन 6 प्लस कॉस का पावर 6 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2 साइन ब्रैकेट में 3x माइनस 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री, तो x का डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बनाइएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तैयारी हो, क्योंकि मई मंथ में एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 51 दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।